हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय थोरात आप सभी का आर्मी भर्ती गुरु चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारत का इतिहास देखेंगे। आपकी जो आर्मी की भर्ती होने वाली है उस भर्ती में आपको इसका जरूर फायदा हो जाएगा। तो भारत का इतिहास, इसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, इसकी जानकारी देखेंगे। प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास। तो सबसे पहले इसमें हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। इस पर आर्मी में कुछ प्रश्न आते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये जो प्राचीन इतिहास है इसकी जानकारी सबसे पहले भारत का जो इतिहास है वह असलियत में 3 भागों में बांटा गया है। कुछ प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। और यह प्राचीन इतिहास की कुछ जानकारी। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। तो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ग्रीक सभ्यता के बारे में हम जानकारी देखेंगे। इस पर प्रश्न आते हैं। तो सिंधु सभ्यता, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसका मतलब क्या होता है? सिंधु सभ्यता का मतलब, सिंधु सभ्यता का मतलब संस्कृति। मराठी में मैं आपको कुछ बताऊंगा। सिंधु सभ्यता, इसे मराठी में क्या कहते हैं? सिंधु संस्कृती। म्हणजे सिंधु संस्कृती, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, इन प्राचीन जो सभ्यता होकर गई है इस पर प्रश्न आते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु सभ्यता पर कुछ प्रश्न आते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है उसका संशोधन कब हुआ उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो देखिए, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो 1921 में, क्या साल था? 1921 में उसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में हम देखेंगे। 1921 में हमारे भारत में पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक एक रेलवे ट्रैक का काम शुरू था। तो जब रेलवे ट्रैक का काम शुरू था उस वक्त जमीन के नीचे से उन्हें कुछ ईंटें मिली। तो उसके बाद वहां पे खुदाई का काम शुरू हुआ। तो जमीन के नीचे से जितनी भी खुदाई हुई वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली? तो वहां पे जितनी चीजें मिली वह सब चीजों को नजर रखते हुए उन्होंने बताया कि मतलब यह समझ में आ रहा है कि जमीन के नीचे से ईंटें मिल रही है, मतलब यहाँ लोग रहते थे। लेकिन ये कितने वर्ष पुरानी थी यह सब जानकारी उस वक्त हुई। तो 1921 में जब वह काम शुरू था तो वह वहां पे खुदाई का काम सर जॉन मार्शल को दिया। सर जॉन मार्शल, उनका नाम याद रखिए, सर जॉन मार्शल। तो यह कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन? सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में वहां पे खुदाई का काम शुरू हुआ। कहां पे? सिंधु सभ्यता में। तो यह जो सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम हुआ तो उस वक्त वहां पे कौन कौन से स्थल मिले, उस स्थल का नाम, अभी के समय में यह स्थल किस देश में है इसकी भी जानकारी हम देखेंगे। तो जितने भी स्थल सिंधु सभ्यता में मिले तो खुदाई का काम होने के बाद, तो याद रखिए इस पर प्रश्न क्या आता है? भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहां पे राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी, इन लोगों ने वहां पे खुदाई का काम किया था। आगे देखिए, पहली जानकारी हमें क्या मिली? सिंधु सभ्यता, इसके बारे में जानकारी। सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति। तो पहले हमने क्या देखा? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग प्रमुख। भारतीय पुरातत्व
प्रमुख, मतलब उस वक्त इनके नेतृत्व में वहां पे खुदाई का काम हुआ। तो वहां पे कौन कौन से स्थल मिले? सिंधु सभ्यता के स्थल, सिंधु सभ्यता के स्थल। तो वहां पे क्या क्या मिला? तो जब वहां पे खुदाई का काम हुआ, उसके बाद इस पर सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल मिले थे उन पर एक प्रश्न भी आर्मी में आया था। तो सिंधु सभ्यता के स्थल का मतलब क्या कि सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम होने के बाद म्हणजे तिथे कोणकोणती ठिकाणं आपल्याला मिळाली, त्या ठिकाणांची नावे याद याद रखो। तो पहला था हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। दूसरी थी मोहेंजोदाड़ो, मोहेंजोदड़ो। तीसरा स्थल था कालीबंगन, याद रखिए कालीबंगन। और चौथा था हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। यह स्थल वहां पे मिले। तो इस पर आर्मी में एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव कौन सा था? तो उसका उत्तर क्या है? कालीबंगन। यह स्थल जो है वह सबसे प्राचीन है। तो यह स्थल अभी हड़प्पा, देखिए हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो और कालीबंगन और लोथल, यह स्थल वहां पे उन्हें मिले। मतलब इन स्थलों पे जितनी भी जानकारी उन्हें मिली उससे हम एक एक की जानकारी देखेंगे। पहले देखेंगे हड़प्पा, उनमें वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली, वहां के जो लोग थे, यह सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी थी, यह सब जानकारी देखेंगे। तो हमें यह पता चला कि जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहां पे खुदाई का काम हुआ तो यह स्थल मिले। इस स्थल हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल, इन पर हम जानकारी देखेंगे। इसमें से हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो पर आर्मी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में यह स्थल मिले। इस स्थल की जानकारी हम देखेंगे। स्थल फिर से याद रखिए, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। तो यह जो स्थल है ये कहाँ पे है, इसकी जानकारी अगर आपको लिख के लेना है तो लिख लीजिए। यह 4 स्थल पहले हमने देखा था क्या? हड़प्पा, हड़प्पा। अब इसकी जानकारी हम देखेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो क्या क्या पता चला हड़प्पा में? पहला, यह सभ्यता, यह स्थल रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के किनारे या तट पर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? रावी। तो मैंने जो अभी स्थल आपको बताए हड़प्पा, यह स्थल अब पाकिस्तान देश में है, हमारे भारत में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहेंजोदड़ो, मोहेंजोदड़ो कहाँ पे है उसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। कालीबंगन, लोथल सब देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के तट पर है। दूसरी बात, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सभी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 साल पुरानी। मतलब यह पता चला कि यह सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी की यह सभ्यता है। समझ में आ रहा है? तीसरी बात, हड़प्पा की जो सभ्यता थी, वहां पे जो लोग थे, जितने भी लोग वहां पे रहते थे, उनका व्यापार क्या था, वो क्या काम करते थे, वो सब हम जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात हमें यहाँ पे क्या मिली कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। दूसरी बात, ये 5000 वर्ष पुरानी है। तीसरी बात, इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं।
नगरीय सभ्यता का मतलब क्या कि जब हड़प्पा के स्थल पर खुदाई का काम हुआ तो जैसे हम देखते हैं कि जब मॉडर्न जो सिटी होती है, सिटी और गांव, शहर और गांव, इन दोनों में क्या फर्क होता है। शहर में जैसे आधुनिक सुविधाएं होती है वैसी सुविधा हड़प्पा में पाई गई, इसलिए उसे नगरीय सभ्यता नाम दिया गया। नगरीय सभ्यता या शहर सभ्यता भी उसे कहा जाता है। अगली जानकारी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहां पे हड़प्पा सभ्यता में यह इसे सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव या कांस्य युगीन सभ्यता, याद रखिए, कांस्य युगीन सभ्यता। तो हमें यहाँ पे और एक जानकारी क्या मिली, हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे भी हम कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगली जानकारी, हड़प्पावासी मतलब हड़प्पा लोग, हड़प्पावासी। हड़प्पावासी का मतलब क्या? हड़प्पा के जो लोग थे वह किस धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा। हड़प्पावासी तांबा धातु का उपयोग करते थे। तांबा धातु का उपयोग। तो यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हड़प्पावासी, हड़प्पा कालीन के लोग, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा। मतलब इन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। कि किन लोगों को? हड़प्पावासी जो लोग थे, हड़प्पा के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। वह कौन से धातु का उपयोग करते थे? तांबा। हड़प्पावासी, अगली जानकारी, हड़प्पावासी किस लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्रलिपि। हड़प्पावासी उनकी लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि का उपयोग करते थे। तो यह भी याद रखिए, चित्रलिपि। जैसे कि आज हम देवनागरी लिपि का मराठी भी लैंग्वेज में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वैसे उस वक्त हड़प्पावासी, हड़प्पा लोग चित्रलिपि का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा के बारे में यह सब जानकारी याद रखिए। इस पर आर्मी में प्रश्न आया था और इसका सबसे प्राचीन गांव कौन सा था? कालीबंगन। प्राचीन गांव क्या था? कालीबंगन। हड़प्पा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा था? कालीबंगन। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, इसके बारे में जानकारी। और कौन सा? मोहनजोदड़ो। आगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो इस पर मैं कुछ प्रश्न आपको पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए ताकि आपका इस पर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो हड़प्पा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा। बराबर। हड़प्पा लोगों की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि। मतलब हड़प्पावासी किस लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? रावी नदी। और इस सभ्यता का खुदाई का काम किसने किया? अगर इस पर आप पर प्रश्न आया, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का काम किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का काम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, लेकिन किसने किया? दयाराम साहनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे दयाराम साहनी, नाम याद रखिए। दयाराम साहनी ने खुदाई का काम किया, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का काम किसके नेतृत्व में किया? सर जॉन मार्शल। किसने खुदाई का काम किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा वासी लोगों की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव कालीबंगन, याद रखिए, कालीबंगन। यह सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है।
हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? नगरीय सभ्यता, सैंडव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पावासी किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा। मतलब इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देख ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख कर लीजिए। चलो आगे की जानकारी हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता में दूसरा स्थल क्या था? मोहेंजोदाड़ो। दूसरा स्थल कौन सा था? मोहेंजोदाड़ो। इसके बारे में जानकारी। मोहेंजोदाड़ो तो पहली जानकारी देखिए। मोहेंजोदाड़ो की सभ्यता जो थी वह सिंधु नदी के तट पर थी। किस नदी? सिंधु नदी के किनारे या तट पर। अब मोहेंजोदाड़ो स्थल किस देश में है? पाकिस्तान। किस देश में है? पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो ये दो स्थल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, हमारे भारत में नहीं है। सिंधु सभ्यता, हाँ, सिंधु नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? मोहेंजोदाड़ो। दूसरा, इस सभ्यता को क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला ऐसे भी कहते हैं। तो मुर्दों का टीला का मतलब क्या होता है? मृतांची टेकड़ी। लक्षण क्या? मोहेंजोदाड़ो को क्या, इसका मतलब क्या होता है? मृतांची टेकड़ी। मुर्दों का टीला किसे कहते हैं? मोहेंजोदाड़ो। इसका खुदाई का काम किसने किया? मोहेंजोदाड़ो का खुदाई का काम, इसका खुदाई का काम राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में किया गया। राखलदास बैनर्जी किसके नेतृत्व में? राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में मोहेंजोदाड़ो सभ्यता का खुदाई का काम किया। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने खुदाई का काम किया था। लेकिन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई का काम किया और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बैनर्जी ने मोहेंजोदाड़ो का खुदाई का काम किया था। तो उसके बारे में यह जानकारी वहां पे मिली। और क्या मिला आगे देखिए। तो मोहेंजोदाड़ो में वहां पे उसे महास्नान गृह मिला। क्या मिला वहां पे? महास्नान गृह। मतलब सबसे बड़ा बाथरूम कहाँ पे मिला? जो हम आज के काल में बाथरूम यूज करते हैं वो छोटे, उस वक्त मोहेंजोदाड़ो में बड़े बड़े बाथरूम हुआ करते थे, इसलिए उसे महास्नान गृह कहते हैं। तो ये महास्नान गृह किस कहाँ पे मिला? मोहेंजोदाड़ो में। मोहेंजोदाड़ो को क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला। मोहेंजोदाड़ो का खुदाई का काम किसने किया? राखलदास बैनर्जी। याद रखिए, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। मोहेंजोदाड़ो का खुदाई का काम किसने किया? राखलदास बैनर्जी। मोहेंजोदाड़ो सभ्यता किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। महास्नान गृह कहाँ पे मिला? मोहेंजोदाड़ो में। मोहेंजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का टीला। तो यह जानकारी याद रखिए। अगला हमारा स्तर था कालीबंगन। तीसरा स्तर क्या था? कालीबंगन। अब देखिए, ये जो कालीबंगन है, यह इसके बारे में जानकारी। यह कालीबंगन ये जो स्थल है यह राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पे? घग्गर
नदी के तट पर। किस देश में? राजस्थान में। बस इतनी ही जानकारी इस पर है। और कालीबंगन हड़प्पा का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। कालीबंगन हड़प्पा का सबसे प्राचीन गांव, राजस्थान के गंगा नदी के तट पर यह कालीबंगन सभ्यता वहां पे मिली। अगला देखिए, अगले क्या था हमारा? लोथल। लोथल जो है इसके बारे में जानकारी, यह सभ्यता गुजरात, किस राज्य में स्थित है? गुजरात। याद रखिए, राजस्थान में कौन सी है? कालीबंगन। गुजरात में कौन सी है? लोथल। लोथल किस नदी के है? भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर। तो याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, और ये जो है लोथल, ये जो स्थल है वह भोगवा नदी के तट पर है। तो 4 स्थल, सिंधु सभ्यता के 4 स्थल के बारे में हमने जानकारी यहाँ पे देख ली। आर्मी में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कालीबंगन सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह 2 स्थल पाकिस्तान में है। मतलब पाकिस्तान, यह सभ्यता देखिए, पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान। याद रखिए, पाकिस्तान में क्या क्या है? अब पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो स्थल पाकिस्तान में है। गुजरात में क्या है? लोथल, और राजस्थान में कालीबंगन। कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। याद रखिए, कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यह स्थल किस देश में है? सॉरी, किस राज्य में है? यह देश है और 2 हमारे भारत के राज्य हैं। तो पाकिस्तान देश में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हमारे भारत के गुजरात में कौन सा है? कौन सा स्थल मिला गुजरात में? लोथल। और राजस्थान राज्य में कालीबंगन। याद रखिए, तो हमने प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे जानकारी देख ली। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यता है, इनमें से प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु सभ्यता एक सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी है? सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी गई है। इसमें से हमने आर्मी में ज्यादातर क्वेश्चंस सिंधु सभ्यता पर आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी हमने यहाँ पे देख ली। तो एक रिवीजन हम यहाँ पे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज, मतलब वहाँ पे खुदाई का काम कब हो? 1921 में। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम हुआ। तो वहाँ पे कौन से स्थल मिले? 4 स्थल हमने देखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, मतलब रावी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। उसे कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो जैसे कि वहां पे आधुनिक सुविधाएं मिली, इसलिए उसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। दूसरी बात, हड़प्पावासी जो लोग थे वह किस धातु का उपयोग करते थे? हड़प्पावासी लोग तांबा धातु का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का। समझ में आ रहा है? तो यह जानकारी हमने देख ली। और कालीबंगन यह जो स्थल है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव माना गया है। तो फिर से जानकारी, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता किस देश में है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। महास्नान गृह कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खुदाई का काम किसने किया? राखलदास बैनर्जी। हड़प्पा का खुदाई का काम किसने किया? दयाराम साहनी। तो यह सब जानकारी याद कीजिए, तो आगे
जो आपकी आर्मी की एग्जाम होने वाली है, आपको इसका जरूर फायदा हो जाएगा। तो यह जानकारी देखिए, हमने प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देख ली। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता और ग्रीक सभ्यता देखेंगे। उस पर जितने भी आर्मी के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं सिर्फ वही जानकारी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ आप आर्मी भर्ती में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इतने ही टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी कोई नई अपडेट जो आर्मी की आएगी तो आपको आप उसे मिस ना कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।